नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि हार्ट को कैसे हेल्दी रखा जाए। आजकल की भागदौड़ की लाइफस्टाइल में हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रखें और वो कौन से सप्लीमेंट लें, उन सप्लीमेंट्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि कौन कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए और उन सप्लीमेंट को लेने से हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के हार्ट्स को कौन कौन से फायदे होते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे अपन बोलते हैं, अगर हार्ट नहीं होगा तो हमारे बॉडी का संचालन लगभग 99% संभव है, मतलब 100% ही असंभव है। क्योंकि हार्ट अगर नहीं होगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा तो इंसान की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो हार्ट ऐसा हमारे बॉडी में एक ऐसा वर्कर है जो 24 आवर्स काम करता है। हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन 24 आवर काम करते हैं, लेकिन सबसे मेन ऑर्गन हार्ट की अगर हम बात करें, अगर वो ब्लड पंप नहीं करेगा तो हमारे बॉडी को पूरी सर्कुलेशन नहीं मिलेगी और पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और पेशेंट के दूसरे ऑर्गन डैमेज होते जाएंगे। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के साथ साथ हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इंसान की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो 5 सप्लीमेंट के बारे में बात करूंगा, जिसमें बताऊंगा कि 5 सप्लीमेंट कौन कौन से हैं, उनको लेने से क्या क्या फायदे होंगे और हमारे बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। तो पहले बात करता हूँ मैं। तो इससे पहले नंबर पे आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा गुड फैट है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड कहने तो फिश ऑयल में प्रेजेंट होती है और हमारे बॉडी को कई सारे ऑर्गन्स में काम करती है। लेकिन जब हम हार्ट की बात करें, हार्ट में एक विशेष इसका फंक्शन है, विशेष और काम है इसका ओमेगा 3 फैटी एसिड का। क्या होता है, अगर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर हम लेते हैं तो हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, हमारे हार्ट के ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट बीट को मेंटेन करके रखती है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करके रखती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखती है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल, जिसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, यानी जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल यानी कि एलडीएल को घटाने का काम करता है। सबसे मेन रोल अदा करती है इसमें ट्राइग्लिसराइड में। ट्राइग्लिसराइड जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट ट्राइग्लिसराइड होती है, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर ट्राइग्लिसराइड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो अगर आप उसे ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि आपका ट्राइग्लिसराइड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हार्ट रेट को मेंटेन करके रखती है। अगर पल्पिटेशन होता है तो पल्पिटेशन होने से रोकती है, हार्ट रेट को बराबर करके रखती है, हार्ट रेट को रेगुलेट करके रखती है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट ब्लड्स को क्लॉट्स नहीं होने देती, क्लॉट नहीं होने पाता है। जैसे ब्लड में प्रेजेंट पिगमेंट्स होते हैं, फाइब्रेन्स होते हैं, क्लॉट नहीं होने देता, जिससे स्ट्रोक का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अल्जाइमर की डिजीज में, ओल्ड एज की डिजीज में एक अल्जाइमर डिजीज होती है जिसमें पेशेंट के हाथ पैर सिर हिलने लग जाता है और पेशेंट के हाथ पैर कपड़े लग जाते हैं और डेमेंशिया की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है। उसमें उसको काफ़ी हद तक कम करने का काम करती है। सोर्स क्या है इसका? फिश ऑयल है। फिश ऑयल के साथ फिश खा सकते हैं आप। फिश अगर आप नहीं खाते हैं तो मार्केट में इसके सप्लीमेंट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, जिससे आप निश्चित तौर पे आप यूज़ करिए, आपकी हार्ट की हेल्थ हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत रोल अदा करेगी। दूसरी में विटामिन है, विटामिन D3। विटामिन D3 की अगर बात करें तो कैल्सीफेरॉल के नाम से एक सैसे आती है। विटामिन D3 का अगर आप नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि सनराइज लेने से विटामिन D3 मिलती है। इसका काम है हमारे हड्डियों को मजबूत करना, हमारे दांत को मजबूत करना, एनिमल को चमकदार बनाए रखने के लिए। अगर आपके विटामिन D3 की कमी होगी तो आपके एनिमल में चमक नहीं होगी, आपके दांत खोपड़ी परत में चमक नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा भी हमारे हार्ट में बहुत अच्छा वर्क करती है। ये हमारे हार्ट के रिस्क फैक्टर को काफ़ी हद तक कम कर देती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपकी डिजीज होती है स्किन की, उसको काफ़ी हद तक घटा देती है। हमारे हार्ट में जो चेंजेस होते हैं, हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट में जो रेगुलर हार्ट बीट की इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं, हार्ट बीट को रेगुलेट मेंटेन करके रखती है। ये प्रिवेंट करती है क्लॉट होने से लिए, हमारी स्किन को टोन को बनाए रखती है, हार्ट के मसल्स को एक्टिव रखने के लिए हेल्प करती है। रोमैटिक आर्थराइटिस यानी कि एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ऑटोइम्यून डिजीज को होने से बचाते हैं, जिसे आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं।
थायराइड के नाम से जानते हैं। आप डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, उसको होने से रोकती है, उसके इन्फेक्शन होने के काज को बढ़ने से रोकती है। ये इंफ्लेमेटरी बोवल डिजीज, इंटेस्टाइन की एक डिजीज होती है, इनको बढ़ने से रोकती है। आपके हार्ट के रिस्क को काफी हद तक कम कर देती है। आपके अगर आप वेट लॉस जर्नी में तो आपको विटामिन D3 काफी हद तक कम करती है। तीसरी सप्लीमेंट की मैं बात करूंगा सेलेनियम। सेलेनियम कहने का सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स है। एंटीऑक्सीडेंट का काम ये रहता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालना और हमारे स्किन को और सेल्स को हेल्दी रखना है। ये हमारा एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स है जो हमारे बहुत प्रकार के कैंसर को बढ़ने से, कैंसर को होने के कारण को भी रिस्क को कम करती है। हार्ट डिजीज को बचाती है, जैसे हार्ट अटैक आता है, हार्ट स्ट्रोक आते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, इस तरह के हाइपरटेंशन होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनको होने से रोकती है। उसका अगर लेवल बढ़ रहा है, उसको अगर डिजीज होने वाली है, अगर आप ये सप्लीमेंट लेते हैं तो काफी हद तक आप रिस्क फैक्टर से काफी तक कम हो जाते हैं। प्रिवेंट करती है अल्जाइमर डिजीज से, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। जैसे ओल्ड एज लोगों में हाथ पैर सिर हिलता है, भूलने की बीमारी आ जाती है, इनको प्रिवेंट करती है ड्रग बीमारी को होने से लिए। आपके थायराइड ग्लैंड को मेंटेन करके रखती है, रेगुलेट करके रखती है, जिससे कि थायराइड की जो डिजीज होती है हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, उसको मेंटेन करके रखती है, उसको डिजीज को डेवलप होने से रोकती है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करती है सेलेनियम। आपकी अस्थमा अगर होती है, अस्थमा किसी पेशेंट को आप सेलेनियम से आप देते हैं तो अस्थमा के पेशेंट का जो इन्फेक्शन है और उसका जो अटैक है वो काफी हद तक कम हो जाता है। सोर्स क्या है इसके? सोर्स के अलावा इसके नट्स, जितने प्रकार के नट्स होते हैं, मूंगफली के वैरायटी जितने प्रकार के नट्स होते हैं, उससे पर्याप्त मात्रा में सेलेनियम पाया जाता है। अगर आप इतना नहीं खा पाते हैं तो पर्याप्त मात्रा में आप सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है, उसे आप जरूर लें। और अगर आप एक टैबलेट डेली लेते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपके हार्ट को काफी हद तक हेल्दी रखेगा। चौथी बात है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक अपना मिनरल्स है, एक ऐसा मिनरल जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मैग्नीशियम हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करती है, मैग्नीशियम हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, हमारे हार्ट हेल्थ को मेंटेन करती रहती है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की तरह काम करती है मैग्नीशियम। आपकी माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है उसको काफी हद तक कम करती है मैग्नीशियम। आपकी एंजाइटी लेवल को काफी कम करती है मैग्नीशियम। आपको सोने में, अगर आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो अगर मैग्नीशियम की कमी है तो स्लीपिंग डिसऑर्डर दिखाई देती है। अगर आप पर्याप्त मैग्नीशियम लेते हैं तो आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर काफी हद तक कम हो जाती है। एंड लास्ट एंड फॉलिक एसिड की मैं बात करूंगा। फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जिसे विटामिन B9 के नाम से जानते हैं। ये हमारे बॉडी के इन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में आता है। इसकी कमी से हीमोग्लोबिन भी कम होता है, आरबीसी के सेल्स की संख्या भी कम हो जाती है। तो अगर फोलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में अगर आप लेते हैं तो हमारे ब्रेन फंक्शन को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिलती है, इसके सेल्स से न्यूरॉन्स ज़्यादातर डेवलप होते हैं, इमोशनल सपोर्ट करता है फोलिक एसिड आपका। हीमोसिस्टिन, ब्लड में प्रेजेंट होमोसिस्टिन नाम की एक पिगमेंट होता है, उसको ब्रेक करती है जो हार्ट डिजीज को होने का एक कारण बनती है। अगर आप फोलिक एसिड प्रॉपर तरीके से आप लेते हैं तो होमोसिस्टिन को ब्रेक करके हेल्दी हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से, अगर आपको फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है, कमी है, तो आपको बहुत सारे कारण दिखाई देने में, जैसे आपकी जीभ में सूजन हो जाएंगे, गम में सूजन हो जाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, आपकी सांस तेज चलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि सांस भर रही है, भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन आता है, दस्त लग जाती है, आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। इस तरह की आपने बात किया ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन D3, सेलेनियम, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड। अगर ये 5 सप्लीमेंट अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर मानिए आपका हार्ट जो है हेल्दी रहेगा और आपके हार्ट की होने वाली डिसीज काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और अपने आप को आप हेल्दी रख पाएंगे, अपने हार्ट को हेल्दी रख पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक अगर आपको थोड़ा भी समझने में हेल्प किया कि आपको अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रखें और उसे आप कैसे बचा सकते हैं किसी बीमारी से होने से, तो आप इस टॉपिक को समझिए और शेयर करिए, उन लोगों को टैग करिए, उस दोस्तों को जिसको हार्ट की डिजीज़ है, और जो उन लोगों को भी टैग करिए जो अपने आप को एक्टिव रखते हैं, अपने आप को हेल्दी रखते हैं, अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। अगर ये 5 सप्लीमेंट लेते हैं तो आपकी हार्ट डिजीज़ यानी कि हृदय की कोई बीमारी होने से काफ़ी हद तक आप छुटकारा पा सकते हैं।
और आने वाली डिजीज, आने वाली बीमारी से आप बच सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया। तो समझ में आया तो संजीवनी मेडिकल एजुकेशन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेरी है तो जानकारी लीजिए, हम आपको देने की कोशिश करेंगे, जानकारी देने की कोशिश करेंगे, कोई जानकारी चाहिए तो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाता रहता हूँ, जागरूक करने की कोशिश करते रहता हूँ। और कोई जानकारी कहीं भी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमसे आप जुड़िए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ये एक जागरूकता की तरह मैं काम कर रहा हूँ इस पर। तो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लिंक करिए, आप सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे वीडियो को आप देखिए और उसे आप समझिए और शेयर करिए दोस्तों को। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।